अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंटीग्रेट करने के लिए हमारे सामने है और यहाँ पर दोनों जगह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर सेम है, तो कोई भी किसी का डेरिवेटिव नहीं है। अब यहाँ पर ये सवाल कई मेथड से हो सकता है, तो हम सबसे पहले मेथड 1 से करते हैं। और मेथड 1 में हम क्या करने जा रहे हैं, हम डिनोमिनेटर को एक नया वेरिएबल u या कोई भी और आप अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को u सपोज करने जा रहा हूँ। अब यहाँ सवाल ही पैदा होता है कि डिनोमिनेटर ही को क्यों, न्यूमरेटर को क्यों नहीं। डिनोमिनेटर को u सपोज करने से फ़ायदा होगा कि डिनोमिनेटर की जो दो टर्म्स हैं ये एक टर्म बन जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर x और 3 के बजाय सिर्फ u हो जाएगा और फिर उस u को हम हर न्यूमरेटर के नीचे अलग अलग लिखकर u को ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं या हम उसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। u हम टर्म्स को अलग-अलग करके आसानी से इंटीग्रेट कर सकेंगे, तो इसलिए हम इसको u सपोज करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब हम डिनोमिनेटर में x की जगह u ला रहे हैं तो हमें dx की जगह भी du की इक्विवेलेंट वैल्यू लिखनी पड़ेगी और ऊपर भी इस x का कुछ करना पड़ेगा और इस x को भी u में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कैसे होगा, इसको करते हैं। लेट हम इस वक्त कर रहे हैं फर्स्ट मेथड से और इसके बाद हम इसी सवाल को और भी मेथड से करेंगे। हमने u बराबर मान लिया x माइनस 3 के। अब हम चाहते हैं dx का भी पता चले कि dx को हम du की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हमने हर टर्म को x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव सिंबल्स तमाम टर्म्स के साथ आ गए। यहाँ du ओवर dx एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1 होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है। dx इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा और du dx के ही इक्वल आ गया, यानी कि सीधा सीधा आप dx की जगह du लिख देंगे। तो न्यूमरेटर का मसला हल हो गया, हम x माइनस 3 की जगह u लिख देंगे। dx का मसला हल हुआ, हम dx की जगह भी du लिख देंगे, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू u अब इंटीग्रेट करना होगा। न्यूमरेटर का मसला भी बाकी है, यानी कि यहाँ x है, इस x का क्या करें, इस x को भी तो u होना चाहिए। तो ये जो अभी हमने सपोज किया कि u की वैल्यू x माइनस 3 है, क्या हम यहीं से x की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते? और क्या हम ये नहीं कह सकते कि 3 वहाँ जाकर प्लस होगा और u प्लस 3 x के इक्वल हो जाएगा? तो यूं इस x का मसला भी हल हो गया, यानी कि अब हम इस पूरे सवाल को वेरिएबल x से वेरिएबल u में शिफ्ट करने जा रहे हैं और साथ ही साथ ये सवाल हमारे लिए इतना आसान हो जाएगा कि हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो नाउ इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, सवाल में मौजूद x का मतलब u प्लस 3, आगे प्लस 2 एज इट इज, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 को हमने u माना है और dx की वैल्यू du है। इसको 3 और 2 को प्लस कर लें तो यह बना u प्लस 5 ओवर u। अब हम दोनों ही न्यूमरेटर्स के नीचे अलग अलग u को लिख देंगे, यानी कि इस फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, दो फ्रैक्शंस में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू u ओवर u प्लस 5 ओवर u और आगे du एज इट इज। यहाँ u से u कैंसिल 1 रह गया, इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 1 प्लस, और यहाँ u को ऊपर नहीं लेके जा सकते। हमने पिछले एपिसोड में बात डिस्कस की थी कि जब बेस की पावर 1 हो तो हम उसको ऊपर नहीं लाते, बल्कि फिर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि 1 ओवर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln x प्लस c के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम 5 ओवर u को एज इट इज लिखा रहने देंगे और du। अब दोनों टर्म्स पर अलग अलग इंटीग्रल्स अप्लाई करते हैं, दोनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन मालूम करने की तैयारी करते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन लेंगे यहाँ पर और 5 क्योंकि कोफिशिएंट है इसको बाहर निकाल दें और इधर हमें इंटीग्रेट करना होगा 1 ओवर u को। अब विद रिस्पेक्ट टू u हमें 1 को इंटीग्रेट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू u 1 किसका डेरिवेटिव होता था? यकीनन u का। तो 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? u होगा। तो यहाँ पर आपने सिंपल u लिख दिया। और अगर आप यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर u की पावर 0 कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1 जो वो u की पावर 0 के इक्वल है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लें, क्योंकि बेस u है, u का डेरिवेटिव 1 है, वो du के साथ होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n अगर 0 तो 0 प्लस 1 1 और नीचे भी 0 प्लस 1 1, यानी कि u की पावर 1 ओवर u की पावर 1 ओवर 1, तो ये हमारे पास सिंपल u रह गया। तो बहरहाल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर प्लस साइन के बाद 5 एज इट इज और 1 ओवर u का इंटीग्रेशन बनेगा ln u प्लस c।
तो जिस तरह से x का ln x का डेरिवेटिव 1/x होता था, बिल्कुल वैसे ही 1/x का एंटी डेरिवेटिव ln x होता है। तो 1/u का इंटीग्रेशन ln u हो गया। अब उधार वापस करते हैं, क्योंकि हमने u तो टेम्परेरी लिया था, असल तो u x-3 है। तो अब जहां जहां u आ रहा है वहां x-3 पुट करते हैं, प्लस साइन के बाद 5 ln, इधर भी u की जगह x-3 आ जाएगा, प्लस c। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो 3 है ये कांस्टेंट है, और जब हम कांस्टेंट के लिए c लिख रहे हैं तो इस c की मौजूदगी में किसी और कांस्टेंट के लिखने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। यही वजह है कि अगर कोई भी कांस्टेंट आपके जवाब में आए, आप जवाब में उस कांस्टेंट को निगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, क्योंकि वो कांस्टेंट c में मर्ज हो जाता है। यानी कि हम तमाम कांस्टेंट्स के लिए c लिखते हैं, इसलिए हम कोई कांस्टेंट जवाब में नहीं लिखते। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू मर्ज द कांस्टेंट्स। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू x-3, आप समझ लें c में जाके जम हो गया, मर्ज हो गया, और प्लस 5 ln x-3 प्लस c। तो उम्मीद है आपको पहला मेथड बहुत अच्छे अंदाज से समझ आया होगा। अब इसी सवाल को हम सेकंड मेथड से करते हैं। मेथड 2 बहुत आसान है। जब कभी भी आप देखें कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर सेम है, x की पावर सेम है, तो आप कोशिश करें कि आप ये जो न्यूमरेटर है ना, इसे आप डिनोमिनेटर का जैसा बना दें। कैसे? ऐसे, x के साथ नीचे -3 है, आप यहाँ -3 लिख दें। इसको एडजस्ट करने के लिए आगे +3 लिख दें, और आगे जो +2 है वो एज इट इज लिख दें, और डिवाइडेड बाय x-3 और dx। तो क्योंकि हम ज़बरदस्ती यहाँ -3 लाए थे सिर्फ इसलिए ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जैसा हो सके, तो हमने उसको बैलेंस करने के लिए आगे +3 भी लिख दिया, और आगे ये +2 एज इट इज। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, ये तो हो गया x-3 और +3 + 2 बना +5 एंड डिवाइडेड बाय x-3। अब हम इस x-3 को x-3 के नीचे अलग लिख देते हैं और 5 के नीचे अलग लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का नया लुक आने वाला है x-3 ओवर x-3 प्लस 5 ओवर x-3 dx। आप जानते हैं x-3 से x-3 कैंसिल होकर सिर्फ 1 रह जाता है। तो अब हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए क्या बचा? ब्रैकेट में 1 बचा, और प्लस साइन के बाद 5 ओवर x-3 बचा। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस साइन के बाद क्योंकि 5 कोएफिशिएंट इसको बाहर निकाल दें। कोएफिशिएंट का एंटी डेरिवेटिव या डेरिवेटिव कहीं पर भी कोई अमल दखल नहीं होता, बस आने वाले रिजल्ट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करना है 1 ओवर x-3 को dx। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो यहाँ आपने x लिख दिया, प्लस साइन के बाद 5 एज इट इज, और यहाँ पर ये जो पूरी बेस x-3 इसकी पावर 1 है, इट मीन्स आप इसको ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 ओवर x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है ln x प्लस c, और यहाँ पर जो बेस है उसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। तो यहाँ बेस x-3 है, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0, 1 - 0 1, 1 आप देख सकते हैं dx के साथ है, इसलिए यहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जिधर x है उधर x-3 लिखेंगे, तो ये बन गया ln x-3 प्लस c, और यूँ हमारा ये जवाब मुकम्मल हुआ। इसी तरह से इस सवाल को तीसरे मेथड से करते हैं। जी, मेथड नंबर 3 से हम करने जा रहे हैं, और इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो एक डिवीजन बॉक्स बनाइए, और डिवीजन बॉक्स में जो न्यूमरेटर है वो आप ऊपर लिखते हैं, और डिनोमिनेटर होता ही डिवाइड करने के लिए इसे आप बाहर लिखते हैं। अब यहाँ पर जो डिवीजन बॉक्स के अंदर है उसकी फर्स्ट टर्म को देखें, और जो डिवाइजर है, फैक्टर है, उसकी फर्स्ट टर्म को देखें, और सोचें कि x को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि x आए, तो आपको जवाब मिलेगा 1, यानी कि x-3 1 जा x-3। और आपको पता है जब आप डिवाइड करते हो तो साइन चेंज करते हैं, ये माइनस में हो गया प्लस में हो गया, प्लस x से माइनस x कैंसिल, एंड अकॉर्डिंग टू न्यू साइन ये +3 है, और +3 +2 से जुड़कर +5 हो जाएगा। और आपको पता है कि फिर हम इसको अगर होल नंबर में लिखना चाहें तो ये बनता है 1 होल नंबर 5 ओवर x-3। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 5 ओवर
एक्स माइनस थ्री। तो बात आप बचपन में सीखते थे, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप 8 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से और 3 2 ज़ा 6 है, साइन चेंज किया आपने 6 का, रिजल्ट 2 आया, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 होल नंबर 2/3, 2 होल नंबर 2/3। आप देख लें ये वापस 8/3 बनेगा, 8 डिवाइड बाई 3 ही बनेगा, क्योंकि 8/3 को ही आप ऐसे लिखते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8। और आप जानते हैं कि होल नंबर और फ्रैक्शन के दरमियान में हमेशा प्लस का साइन होता है, तो यही वजह है कि 2 + 2/3 कहें या 2 होल नंबर 2/3 कहें या 8/3 कहें, एक ही बात है। अब यहाँ पर दोनों ही टर्म्स को हम इंटीग्रेट करते हैं सेपरेटली, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और प्लस साइन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ 5/x - 3। तो यहां पर आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन x होता है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, और इधर 5 तो खैर फजूल है, इसका कोई काम नहीं। और यहाँ पर फिर जो बेस है x - 3 उसकी होल पावर 1 है, इसे आप ऊपर नहीं ला सकते, इधर सीधा सीधा 1/x वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। और आप जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन ln x + c होता है, तो ये बना ln x - 3 + c। तो तीनों मेथड से उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए सवाल के साथ। फॉर द टाइम बिंग अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।